करते हैं थोड़ा। सभी को नमस्कार। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सब प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपको प्रकृति के एक बहुत ही साधारण लेकिन अचूक नियम यानी गहराई और शून्यता, इन दोनों के माध्यम से मन के पार ले जाने वाली है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई 115वीं धारणा, 115वीं श्लोक है, धारणा है 92वीं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस परम तीव्र और विस्मयकारी विधि का नाम है गहरे कुएं पर धारणा। महादेव जी सूत्र में असीम गहराई को चेतना का द्वार बताते हुए कहते हैं, कूपपादि के महागर्ते स्थित्वो परिनिरीक्षणात् अविकल्पमते सम्यक सद्यश्चित्तस्लय स्फुटम। इस श्लोक के एक न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझे। जब आप किसी अत्यंत गहरे कुएं या किसी अत्यंत अनंत खाई के नीचे की ओर झांकते हैं, जिसका कोई छोर दिखाई नहीं देता, तो उस क्षण आपके भीतर क्या घटित होता है? एक पल के लिए जैसे सांस थम जाती है, विचार गायब हो जाते हैं, मन स्तब्ध रह जाता है। बुद्धि का स्वभाव है हर चीज को मापना, लेकिन जहां गहराई अनंत हो, वहां बुद्धि का मापदंड काम नहीं करता और वो हार मान लेती है। महादेव जी कहते हैं, कूपपादि के महागर्ते स्थित्वो परिनिरीक्षणात्। जब कोई साधक किसी अत्यंत गहरे गड्ढे, खाई या कुएं के ऊपर खड़ा होकर अत्यंत स्थिरता के साथ उस अगाध गहराई में नीचे की ओर देखता है, तो अविकल्प मते सम्यक सद्यश्चित्त लय स्फुटम, उसका मन पूरी तरह विकल्पों और विचारों से मुक्त हो जाता है। उस अनंत शून्यता को देखने के प्रभाव से तुरंत ही चित्त का लय, डिसोल्यूशन ऑफ माइंड, स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। जैसे खगोल विज्ञान में ब्लैक होल अपने दायरे में आने वाली हर चीज को अपने भीतर विलीन कर लेता है, जैसे आंतरिक यज्ञ में हमारा अंतःकरण चेतना की परम अग्नि में अर्पित हो जाता है, और जैसे न्यूरोलॉजी के अनुसार किसी पैटर्न रहित अंधेरी खाई को, गहराई को देखने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स शांत हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ये आंतरिक शून्यता हमारे अहंकार को सोख लेती है। आज हम इसी कुएं की गहराई के माध्यम से अपने भीतर शून्य कुंभक और ब्रह्म रस के अद्भुत अनुभवों को जागृत करेंगे। तो आइए इस अनंत गहराई की यात्रा की शुरुआत करें। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक पाषाण स्तंभ की तरह से स्थिर कर लें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपनी घुटनों पर रख लें और अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव न रहे, सहज हो जाए। एक गहरी प्राणवान श्वास नाभि तक भीतर खींचे, गहरा श्वास भरे नाभि तक, और मुंह को थोड़ा खोलकर पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। शरीर के सारे भारीपन को, सांसारिक विकर्षणों को विसर्जित कर दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर खींचे, मुंह को थोड़ा खोलकर श्वास बाहर विसर्जित कर दें। एक बार और करें, लंबा गहरा श्वास नाभि तक भरते जाए, भरते जाए।
थोड़ा रोक लें और अब थोड़ा मुंह खोलकर सारा बाहर छोड़ें। हम अपने इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करते हैं, ताकि हमारा स्नायु तंत्र इस अनंत शून्यता के विसर्जन को सहने के लिए तैयार हो सके। अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों के तलवों पर ले जाएं। महसूस करें कि आपके दोनों पैर, टखने, पिंडलियां पूरी तरह ढीली, भारी और शांत हो रही हैं। मांसपेशियों का सारा कड़ापन, अटकाव, अकड़ाव सब धरती में विलीन हो रहा है। सजगता को ऊपर लाएं। अपने दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में। आपका आसन बिल्कुल अचल। शरीर का निचला हिस्सा मानो आसन के साथ ही विलीन हो गया है, निश्चल हो गया है। अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से गर्दन के ऊपरी हिस्से तक, सहस्रार तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है। उसमें कोई अकड़न नहीं, कोई ढीलापन नहीं। आपका पेट बिल्कुल शांत है, नरम है, ढीला है। अब हम अपने स्नायु तंत्र को सबसे गहन विश्राम में ले जाने के लिए शून्य कुंभक संधि का अभ्यास करेंगे। बहुत ही कोमलता से एक शांत श्वास भीतर खींचें और पूरी श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वास पूरी तरह बाहर गई और अंदर आने से ठीक पहले बीच में जो 1 सेकंड का खाली गैप है, उस गैप को देखें, उस ठहराव को देखें। श्वास भीतर लेना नहीं, उस तक देखें। वहां न श्वास है, ना कोई विचार है। उस खाली संधि काल में अपने पूरे अस्तित्व को ढीला करें। पुनः एक सहज श्वास भीतर लें, धीरे से बाहर छोड़ें। सांस को बाहर ही रोक दें। शून्य कुंभक इस अंतराल में ठहरे। जैसे ही श्वास रुकी, समय ठहर गया। आप उन दो श्वासों के बीच महाशून्य में विसर्जित हो रहे हैं। आपका स्नायु तंत्र पूरी तरह शांत और विचार शून्य है। एक और लंबी सांस लें, पूरा भरे अंदर, पूरी सांस छोड़ें, बाहर ही रोक दें। कुछ देर रुके रहें, जितना रुका जाए। दो श्वासों के बीच के महाशून्य को देखें और अब श्वास भरें। सहज होने दे श्वासों को। अपने वक्षस्थल, कंधे, भुजा, हथेलियां बिल्कुल ढीली छोड़ दें। गर्दन, ठोड़ी, होठ, आंख बिल्कुल आराम में जाने दें। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर, पूरी खोपड़ी बिल्कुल शांत, शीतल और निर्भर होने दें। महसूस करें आपका ये भौतिक शरीर एक गहरे शून्य ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। ब्रेन की किरणें अल्फा स्तर पर जा रही हैं। केवल शांत और खोखला आवरण है ये शरीर, और आप इसमें साक्षी होकर देख रहे हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम शक्तिशाली कूप धारणा, इस कूप धारणा सूत्र को अपने भीतर मानसिक रूप से क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपनी बंद आंखों के सामने आंतरिक चेतना के आकाश को बहुत गहराई से देखें। उपवादिक महागर्ते, अपने बंद आंखों के भीतर कल्पना करें
आप एक अत्यंत विशाल, प्राचीन और अनंत गहरे कुएं के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। कुआं देख रहे हैं, उस कुएं के भीतर झांक रहे हैं। नीचे की ओर देखें, वहां केवल एक अगाध अथाह अंधेरी गहराई है। उसका कोई छोर, उसका कोई तल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आपकी आंतरिक दृष्टि उस अनंत शून्यता पट्टी की महसूस करें, आपकी बुद्धि वहां जाकर चकित हो गई है। मापने की सारी क्षमता समाप्त हो गई है। मन का ब्लैक होल याद करें, वो बाहरी शून्यता आपके भीतर के अहंकार, बुद्धि और स्मृतियों के चुंबकीय रूप से अपनी ओर खींच रही है। आपकी बुद्धि को भी, आपकी स्मृतियों को भी, आपके भीतर के अहंकार को अपनी ओर खींच रही है। आपका अहंकार उस असीम गहराई के सामने अत्यंत छोटा है, अर्थहीन होकर पिघल रहा है। अविकल्प मते देखें, कुएं के खोखलेपन को देखते देखते आपका मन कुएं की तरह खोखला और अनंत हो चुका है। झांकते रहें इस कुएं में। मन के पास पकड़ने के लिए कोई विचार ही नहीं बचा है। गहरा कुआं, इस आंतरिक यज्ञ को याद करें जो अंतर ही अंदर चल रहा है। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को आहुति के रूप में इस आंतरिक यज्ञ को समर्पित करते जाएं। जो कुछ भी आपका था वह इस कुएं की गहराई में गिरकर विलीन हो रहा है। क्या नाप सकते हैं गहराई? क्या ढूंढ सकते हैं अपने मन, बुद्धि, चित्त को? चिदाकाश विस्तार महसूस करें। आपके मस्तिष्क के भीतर का जो अहंकार था केवल सिर तक सीमित नहीं रहा, वो आपके मस्तक की सीमाओं को पार करके उस अनंत कुएं के महाशून्य से एक हो चुका है। आपके शरीर की दीवारें पिघल रही हैं। सद्चित्त लय स्फुटम, विचारों की श्रृंखला टूट चुकी है। आपका मस्तिष्क सेंसरी सस्पेंशन की अवस्था में आ चुका है। चित्त का लय बिल्कुल स्पष्ट रूप से घटित हो रहा है। और अब चेतना अपने ही स्रोत में लौट रही है। कुएं की गहराई और आपके भीतर का शून्य दोनों मिलकर एक महाआकाश बन चुके हैं। ब्रह्म रस विसर्जन, इस शून्यता के चरम क्षण में आपके मस्तिष्क के केंद्र यानी बिंदु चक्र को आनंद का एक अत्यंत सूक्ष्म, शीतल और अमृत तुल्य रस धीरे धीरे नीचे की ओर टपकना शुरू हो गया है। गहरा शून्य है।
इस गहरे शून्य में अपने ब्रह्म रस के विसर्जन को महसूस करें। आपके बिंदु चक्र से, सहस्रार बिंदु चक्र से एक अमृत टपक रहा है। सब कुछ विसर्जित हो रहा है। महसूस करें ये दिव्य ब्रह्म रस आपके पूरे अस्तित्व में, आपके हृदय में, शरीर की एक एक कोशिका में फैल रहा है। वाह, आनंद की एक लहर है, आनंद का ये बहाव है जो आपके बिंदु चक्र से, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुरा, स्वादिष्ठान और मूलाधार, सारे चक्रों से होता हुआ शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी में, रोम रोम में फैलता जा रहा है। आपकी चेतना इस अगाध आनंद के रस में वैसे ही घुल रही है जैसे मिश्री का एक टुकड़ा पानी में धीरे धीरे पूरी तरह गल जाता है। आनंद रस बरसे, सराबोर हो जाए इस रस में। अब न मिश्री बची न पानी, न देखने वाला बचा न वो गहरा कुआं। अब मिठास शेष है, अब होना शेष है। शुद्ध चित्त लय, मन पूरी तरह लीन हो चुका है। विचारों का कोलाहल हमेशा के लिए विसर्जित हो चुका है। इस परम शून्य अंतराल में देखें, संसार की सभी सीमाओं के पार जब कोई सीमा ही नहीं दिखती तो क्या है वो? अनंत आनंद है, शाश्वत आनंद है। और उसका आकाश और महासागर जिसका कोई छोर ही नहीं। अनंत आनंद। आप समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होकर अजन्मा चेतना के साम्राज्य में स्थापित हो चुके हैं, जहां न कोई रूप है न कोई नाम है, एक विशुद्ध शिवत्व है। ठहर जाइए इस परम शून्यता के अतल केंद्र पर, जहां कोई भी मानसिक क्लेश और तनाव आपको छू नहीं सकता। अब न कोई गहराई बची है मापने के लिए, न मापने वाली बुद्धि बची है। ये तो आपका ही विस्तार है, नापेंगे किसको? केवल होना, अखंड परादशा। महायोगी शिव का ये परम क्रांतिकारी कूप सूत्र अब आपके भीतर सिद्ध हो रहा है। केवल शुद्ध सन्नाटा है, शुद्ध सन्नाटा, ब्रह्मांडीय ध्वनि है और कुछ नहीं। वाणी का समय भी अब समाप्त हो रहा है, शब्दों की यात्रा थम रही है और आप इस गहने गहराई के अंदर, चेतना के शुद्ध आनंद के अंदर, इस ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ एक हो रहे हैं।
इस अखंड जन्मा सघन महामोन में डूबे रहे, केवल इस चित्त लय और ब्रह्म रस के अनंत प्रकाश में। ये ब्रह्म रस प्रकाशमय है, विलीन हो जाए और खुद को उसी में विसर्जित कर दे। आप भी प्रकाश और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, सब कहाँ खो गए प्रकाश में। खुद को ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कहाँ लीन हो गए हैं। खूब धारणा समाधि, अगाध खालीपन, और उसमें आपका ये स्थिति जो है अगाध खालीपन की, समाधि की, इसी में बैठे रहे आनंद से सरोबार। आनंद की बूंदे अंदर ही अंदर टप 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 टपकती हुई अनुभव करें। वाह, गहरी शांति, गहराई वाली शांति, महानंद, महालय। आपका ये प्रकाश, आपका ये अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में है, उसके साथ एक है, अलग नहीं है कुछ भी। शरीर की सीमाओं ने अलग बनाया है, वरना एक ही है। पर शरीर ही साधन है। अपने इस शरीर के प्रति धीरे धीरे सजग होंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, अत्यंत संतुलित, और धीरे से छोड़ेंगे। हाथ पैरों को हिलाएं, थोड़ा सजग हो जाएं, अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए पुनः इस भौतिक शरीर में आ जाएं। आप जिस कूप धारणा चित्तलय योग में ब्रह्म रस समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। अपनी चेतना सीमाओं को छोड़कर अपने वास्तविक असीम स्वरूप में स्थापित हो चुकी है, ऐसा महसूस करें। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन में इन भीतर तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं सीमाओं और बंधनों में बंधा हुआ संकुचित मन नहीं हूं, बल्कि चेतना का अनंत और गहरा महाशून्य हूं। मेरा अहंकार और मेरे सारे विचार चेतना की परम अग्नि में विलीन हो चुके हैं। मैं भीतर से पूरी तरह मुक्त हूं। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत आनंद और शिवत्व में स्थित हूं।
इस पूरे सप्ताह जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत अशांत है, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो अपनी आंखें बंद करें। 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप एक गहरे कुएं के मुहाने पर खड़े हैं और आपके सारे विचार उस कुएं की गहराई में गिरकर विलीन हो रहे हैं। इसके साथ ही श्वास को बाहर छोड़कर 1 सेकंड के लिए शून्य कुंभक के अंतराल में ठहरे। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को तुरंत रिफ्रेश मोड में ले आएगा और विचारों की श्रृंखला को तोड़ देगा। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिसने हमें शून्यता और गहराई के माध्यम से सीधे पर ब्रह्म को पाने का ये परम वैज्ञानिक तीव्र अद्भुत आंतरिक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति और इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की इस विराट शून्य ऊर्जा के प्रति, जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। तो आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा प्रेम से वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति, अखंड शून्यता के दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हो, सब मानसिक बंधनों से मुक्त हो, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे, अपनी बंद आंखों और पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब आप पूरी तरह सहज महसूस करें तो अपने चेहरे पर अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस गहरे कूप मार्ग की अखंड सनातन शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे लग रहे हो, अभी ध्यान में ही हो आप सभी। वाह, बैठे रहे गहरे कुएं की धारणा पर, गहराई में उतरना और पर सांसारिक कार्य भी करने हैं। थोड़ा सा जागृत अवस्था में आए। अपने पास जो जल रखा है उसे भी चार्ज करके पी लें, उसको भी उस आनंद से भर दे, आनंद रस से, जो ब्रह्म रस टपक रहा है ना, उससे भर लें उसे भी। ले ले हाथ में गिलास, ले ले दूसरा हाथ उस पे ढक दें और उसमें ये सारे, ये देखो कि आपके जो अमृत रस टपक रहा है वो सारा इस जल में जा रहा है। इसके ऊपर हाथ करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि इसी में वो आनंद रस भर रहा है और ये सारा का सारा जल आनंद का ही एक रूप बन रहा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा दे इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख दे। जो हमारे भाव है, जो हमारी इंटेंशन है, वही सब घटित होता है। हमारा कहना, हमारा विचार प्रकट करना, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, हमारे भाव तुरंत पहुंच जाएंगे। उन विचारों के पीछे जो भाव है वो पहुंच जाता है। तो पूरे भाव से बोलें कि मैं तो शुद्ध हूँ, आनंद में हूँ, असीम हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं ही तो शिव हूँ और मैं वही हूँ। तो देखिए आप उनके साथ एकाकार होते हुए अपने आप को अनुभव करेंगे। सोहम सोहम सोहम, और इसी भाव से इस जल को ग्रहण कर लें, अपने रोम रोम में इस भाव को भरें। आप सभी का जीवन
सफल साधनामय रहे। वाह, दिव्यता। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन। अभी सुबह को हो जाता है 8 बजे। चांदनी जी भी आ गई आज तो है। हाँ, 2 दिन से हो रहा है। कल थोड़ा डिस्टरबेंस था लेकिन हो गया। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। सच में सुबह सुबह इतना आनंद में पूरा दिन बढ़िया आनंद में जाता है। पॉजिटिव जाता है। प्रेम दीदी हैं, दीपाली जी हैं, शैलजा जी, विनीता जी, सतीश भैया, किरण जी, शशि जी, कमला जी, थैंक यू इंद्र सो मच। जी, थैंक राजेंद्र जी, दिनेश जी, अन्नू जी, चांदनी जी, शशि जी, वाह जी वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत 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 यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। कमाल का कमाल का।